न्यू फाउन्डल्यान्ड लिङ्क्स यसरी साइट कसरी हेर्ने, न्यू फाउन्डल्यान्ड इमिग्रेसन फेयर 2024 भनेर टक्क लेख्ने है। त्यसपछि अनि सर्च गरिदिने न्यू फाउन्डल्यान्ड इमिग्रेसन फेयर 2024। त्यसपछि यसरी खुल्छ भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर है। यसमा गएर क्लिक गर्ने, त्यसपछि यसको साइट खुल्छ है। त्यसपछि देख्नुभयो यहाँ आएर रजिस्टर गरिदिने। ल 24 इस्ट एसिया साइट खोल्यो, यहाँबाट गर्ने है। अनि त्यसपछि गएर चार्ट लाएर आफ्नो रजिस्ट्रेसन फर्म यहाँ भर्ने, नामहरू छ, सिटिजनसिपहरू छ होइन, अनि कन्ट्री रेसिडेन्ट छ है, एजुकेसन लेभल छ, वर्क एक्सपिरियन्स छ, ल्याङ्ग्वेजहरू छ है। अनि यस्तै छ। अनि क्वेसन एन्सर गर्नुहोस् है, अनि सकेको छैन। अनि फ्रेन्च भाषा आउँछ कि आउँदैन सेट लाएर होइन, आएको अनि बेटर इङ्ग्लिस प्रोफेस के भन्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कति कुन लेभलको छ होइन, आइएल्स टोफल दिएको छ कि छैन, क्वेसनहरू गर्नुहोस् होइन त्यसका न्यू फाउन्डल्यान्ड सम्बन्धी होइन। अनि त्यसपछि सबै फर्म भर्नु के भन्नुहोस् होइन, क्वेसनहरू गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो चाहिँ कहाँबाट पत्ता लागेको, टिकटक मिडिया अथवा सोसियल मिडिया कताबाट पत्ता लागेको लेखिदिनुहोस्। अनि फर्म यो चाहिँ भरिसक्यो। अनि त्यसपछि सिभी अपडेट टक्क गर्नु सक्यो। कनाडा के अंदर आप जब इमिग्रेंट होकर आते हो तो आपके पास एक जॉब की रिक्वायरमेंट होती है और हर प्रोविंस का अपना एक क्राइटेरिया है। तो न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर के अंदर जो है वो वहाँ की जो प्रोविंशनल जो लेवल पर है वो टैलेंट को हायर करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो स्किलफुल जिनके पास स्किल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं या कोई ट्रेड के अंदर है, उन लोगों को हम बाहर से बुलाना चाहते हैं। और इस फेयर के अंदर यहाँ पर एम्प्लॉयर्स होंगे, इमिग्रेशन ऑफिसर्स होंगे। आप जब इस फेयर के अंदर रजिस्टर करवाओगे, यू कैन सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पर ये लिंक भी अपलोड किया है कि जब आप क्लिक करते हो, जब रजिस्टर करवाते हो तो आपको सारी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर प्रोवाइड किए हुए कि आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। नीचे एक सीवी का जो है वो फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आपको सीवी का फॉर्मेट फॉलो करना है, जिसके अंदर आपको बेसिक अपना डाटा डालना है सीवी के अंदर। सीवी का फॉर्मेट प्लीज़ ज़रूर जो है वो फॉलो करें। कैनेडियन जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करती है, जिसमें आपको अपना सिंपल नाम और आपका जो है वो ईमेल एड्रेस एंड देन उसका पूरा फॉर्मेट, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप वो भी चेक कर सकते हो। आपको वो फॉर्मेट फॉलो करना है, उसके अराउंड आपको जो है वो रेज्यूमे सबमिट करवानी है। इस फेयर के अंदर जो है वो मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन पीपल जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जॉब दिलवा दो, हमें वर्क चाहिए, या LMIA बेच रहे हैं तो हमें LMIA चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी इज़ रियली गुड फॉर यू। अगर आप किसी जॉब की सर्च में हो, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स आएंगे, आपकी रिज्यूमे डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स के पास जाएगी, आप जो है वो उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करोगे। अगर वो आपकी स्किल को एक्सेप्ट करते हैं तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो है वो इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स होंगे वो आपके सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स देंगे कि न्यू फाउंडलैंड के अंदर किस किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी पॉपुलेशन है, किस तरह का प्रोविंस है, किस तरह आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो स्किल में एलिजिबल नहीं भी होते हो, तब भी ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है। आप वर्चुअली ये अटेंड करोगे, जब आप रजिस्टर करोगे आपके पास एक ईमेल लिंक आएगा, आप उस पूरे सेशन को अटेंड कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, बहुत सारे जो है वो एम्प्लॉयर्स आएंगे जो लोगों को हायर करते हैं हेल्थ फील्ड के अराउंड, IT के अराउंड, अर्ली चाइल्डहुड के अराउंड। अगर आप नर्स हो, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि इनके अराउंड एम्प्लॉयर्स यहाँ पर जो है वो आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपको इमिग्रेशन ऑफिसर क्लियर आउट करेगा। बहुत सारे लोगों को जॉब की सर्च में है, अगर आपको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप जो है वो डायरेक्टली PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेदर यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT के अराउंड हो, हेल्थ के अराउंड हो, आपके प्रोफेशन नहीं भी हो, तब भी इट्स अ गुड वे टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट कनाडा के किस तरह पूरा
पीआर का प्रोसेस वर्क करता है, प्रोविंस किस तरह के टैलेंट को हायर करता है, एम्प्लॉयर्स कैसे हायर करते हैं, एम्प्लॉयर्स को क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप ये पूरा सेशन अटेंड करना, लेकिन मेक श्योर करना कि अपनी रिज्यूमे जो है वो अपनी टैलेंट के हिसाब से जो है वो बनाना कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, और जो है वो आपकी लैंग्वेज एबिलिटी क्या है, आपने कितने साल काम किया, आपका रीसेंट एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स कितने हैं, कितने आपके जो है वो आपके टीम वर्क की जो का क्या आपका जो है वो टैलेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी रिज्यूमे में प्रोवाइड करनी है। दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई का पूरा सारा एरिया जो है वो जितने भी है, दुबई से हैं, कतर, ओमान, सऊदी, जितने भी एरियाज़ हैं वो सब इस फेयर के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जॉब्स के लिए अपनी रिज्यूमे ड्रॉप करो, आपकी रिज्यूमे डायरेक्ट जो है वो एम्प्लॉयर्स के पास जाएंगी, और जो है वो आप इस सेशन के थ्रू बहुत कुछ लर्न करोगे। हो सकता है आपको वो डायरेक्टली हायर कर लें, एंड देन आप पीआर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अगर आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशन है। पीआर के लिए फिर आपको आइल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, आपको अपनी डिग्रीज वेरीफाई करनी होती है, आपका जॉब एक्सपीरियंस काउंट होता है, उस बेस पर आपकी एप्लीकेशन फाइल होती है। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इस फॉर्म के थ्रू जब आप रजिस्टर करते हो तो आप अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हो, एंड दे कैन आंसर योर क्वेश्चंस। आप जो है वो एम्प्लॉयर्स के साथ जब आप कनेक्ट करोगे तो आस्क देम कौन से स्किल्स की डिमांड है, आप किस तरह अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके जो नेक्स्ट फेयर होंगे उनके उसके थ्रू जो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि हमें जॉब चाहिए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ कि न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर जो एक प्रोविंस है कनाडा का, वो एक वर्चुअल जॉब फेयर कर रहा है इन जनवरी 2024। मैं आपके साथ ये पूरा एक लिंक भी शेयर करूँगी। आप ये लिंक पर जब जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि कौन से एम्प्लॉयर जो है वो हायर कर रहे हैं। अगर वो एम्प्लॉयर आपको इंडोर्समेंट लेटर देते हैं तो उस बेस पर आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। आपको किसी भी LMIA की नीड नहीं होगी। आप ये जॉब फेयर अटेंड करोगे जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि कौन से एम्प्लॉयर्स आए हैं, कौन सी जॉब्स की कैटेगरीज के लिए वो हायर कर रहे हैं, एंड देन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो फॉलो करने होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं कि आप जो है वो किस तरह रजिस्ट्रेशन करवाओगे। आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वो आप लाइव सेशन अटेंड करोगे। उस सेशन के अंदर आप जो है वो किस तरह एम्प्लॉयर्स के जो है वो आप अपनी रेज्यूमे भी अपलोड करोगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे उस कैटेगरी के अंदर आप एम्प्लॉयर से बात करोगे। अगर वो आपको एम्प्लॉयर हायर करता है तो आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। आपको जब जॉब ऑफर मिल जाती है, एंडोर्समेंट मिल जाती है, तो आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं जिसमें आपकी वेरीफाइड डिग्रीज जमा होती है जो WES से होती हैं, आपका आइल्स का स्कोर सबमिट होता है, एंड देन जो है वो आप इसके अंदर जो है वो अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया है तो उसकी जो है वो कैलकुलेट होगी, उस बेस पर आपकी पीआर की नॉमिनेशन होगी। अगर आप इस जॉब फेयर को अटेंड करना चाहते हो तो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब हियर इन कनाडा इन न्यू फाउंडलैंड। आप ये जॉब फेयर अटेंड करो। आप जो 24th, 2024 at 6 p.m. GST for Middle East and South Asia regions to live and work in Newfoundland and Labrador in Canada. So I did a quick Google search, and South Asia includes countries like India, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan. And for Middle East, we have Saudi Arabia, Kuwait, Syria, United Arab Emirates, Qatar, Iran, Iraq, Lebanon. There are many other countries in these regions. If you live in any of these regions and you want to live and work in Canada, you should be attending this job fair. It's very easy. You need to go online on the website, register, create an account, submit your resume, and attend the job fair on January 24, 2024. I'll leave the link to register in the description box.